मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, पिछले दिनों दरभंगा एसएसपी के साथ एक इंटरव्यू में जब उनके पास जनता दरबार में जमीनी विवाद से जुड़े हुए मामले आते हैं तो वो उसे संबंधित थाना को भेजते हैं। उनका ये भी कहना था कि ये मामला निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और जिला पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। इसे स्थानीय सीओ और थाना प्रभारी को ही हल करना चाहिए। उन्होंने मिथिला मच न्यूज को ये भी कहा था कि आप थाना पर जाकर के देखिए कि शनिवार को जनता का दरबार लगता है नहीं और जमीनी विवाद से सुनवाई होती है कि नहीं। आज इसी सिलसिले में हम शनिवार को लहरियासराय थाना पहुंचे। दरभंगा सदर सीओ और बहादुरपुर सीओ मौजूद हैं, थाना प्रभारी भी हम मौजूद थे। करीब दर्जन भर लोगों की फरियादें, उनकी जमीनी विवाद सुने हैं। हमारे साथ सीओ साहब हैं दरभंगा। आज क्या था प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी थाना पर हम लोग जो है सो जमीन विवाद को लेकर के बैठक करते ही हैं। आज लहरियासराय थाना पर भी हम लोग बैठे हुए हैं। संयोग से बहादुरपुर क्षेत्र भी थाना के अंदर में आता है, तो बहादुरपुर के सीओ साहब भी हमारे साथ हैं। सब हम लोगों ने मिल करके बहुत सारे मामले को निपटाया है। 5-6 मामले जो हैं सो अभी सुलझा भी लिए गए हैं और कुछ मामले पर समय भी निर्धारित की गई है। और इसका असर हम लोगों जो बार बार बैठते हैं तो जनता में भी बहुत अच्छा जा रहा है। और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसको बैठ करके समझाने से ही बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग दूर कर पाते हैं और लोग समझ भी जा रहे हैं। इसी तरह से आज भी बहुत सारी बातों का निपटारा हुआ है। अच्छा, ये कहा जाता है एसपी साहब ने भी इस बात को स्वीकारा और उस मामले को काफ़ी गंभीर है। दरभंगा में जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कई तथाकथित कहें रेप की मामला होता है या कई अपहरण के मामले, कई ऐसे दर्ज होते हैं जो जमीनी विवाद से जुड़े होते हैं, जो बाद में जिला पुलिस को ही निपटाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि इस तरह के मामले को किस तरह निपटाने के आपके नज़र में प्रक्रिया, क्योंकि आप सीओ हैं, आप जानते हैं किस तरह जमीनी विवाद को निपटाया जाता है? जमीनी विवाद निपटाने के लिए जमीन के कागजातों का सही ढंग से रख रखाव और उसका जो है सो वो जो मैंने समझिए कि अपडेशन का वर्क जो है सो जिस गति से होना चाहिए उसमें शायद हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं और प्रयास जारी है, चल रही है। हम लोग भी जो है सो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। मोटेशन करना ऑनलाइन हो गया है, राजस्व रसीद कटाना ऑनलाइन हो गया है। मगर लोगों में इस तरह की जागरूकता अभी तक नहीं पैदा कर सके हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोग इस ओर समझे। उसके बाद जो है धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन सही हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं? कई जगह कहा जाता है कि दाखिल खारिज से लेकर के रजिस्ट्री से लेकर के वहाँ कई बार भ्रम की स्थिति होती है। किसी का जमीन रजिस्ट्री हो जाता है तो रजिस्ट्रार का भी कहना है कि हम लोग वहाँ देख नहीं पाते, वो दाखिल खारिज के समय में होता है। तो किस डॉक्यूमेंट्स को सही माना जाए? इसमें वर्तमान में अब ऐसी बात नहीं है कि रजिस्ट्रार साहब कुछ देख नहीं पा रहे हैं। सारा चीज़ ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन है। हर आदमी हर चीज़ देख ही रहा है और देख करके ही रजिस्ट्री होती है। कहीं गलत रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि अब जो ज़मीनी विवाद हो रहे हैं, तो आपके नज़र में आपने कई मामलों को आज भी निपटा है और आपका भी दायित्व कंधों पर है कि जो आपसी विवाद है जिससे शहर की विधि व्यवस्था की समस्या हो जाती है, जो कभी कभी पुलिस के लिए सिरदर्द होती है, उसको निपटाना आपका कर्तव्य और आप करते भी हैं। मुख्य मुद्दा क्या नज़र आता है जमीनी विवाद में? क्या ऐसा चीज़ आता है? क्या जमीन माफियों का संलिप्तता रहता है या क्या मुद्दा आता है जिससे संकट होता है? जमीन माफियाओं के द्वारा विवाद को बढ़ाना जैसी घटना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कारण कि विवाद है तो कहीं न कहीं विवाद तो उत्पन्न होता है। ऐसे विवाद जो घर परिवार में नासमझी की वजह से अगर होती है तो नियम कानून की जानकारी दे करके तो हम उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी माफियाओं का वो राज जो आप बोल रहे हैं इस तरह की बात होती है तो वहाँ कठिनाई हमको भी होती है। हम भी कठिनाई के दौर से गुजरते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में थाना की मदद से ही इसका निपटारा किया जाता है। एक और मुद्दा ये बात है कि कई बार देखा जाता है कि कुछ जो कब्जाधारी हैं जो ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनका ये मानसिकता होता है चलो 10 साल ज़मीन पर या मकान पर कब्जा कर, केस चलेगा लंबा, तब तक हमारा कब्जा रहेगा। तो क्या ये अब नया कानून के तहत क्या ये सही है कि कोई किसी की ज़मीन पर या मकान पर कब्जा कर ले और केस चलता रहे 10 साल, तब तक वो कब्जा रहे? नया कानून की समीक्षा तो जहाँ संबंधित पदाधिकारी से जुड़ा हुआ चीज़ है। कानून जो सक्षम न्यायालय होंगे उसी के हिसाब से जवाब दिया जा सकता है। इस पर हमने
तो धन्यवाद। और हम बता दें हमारे साथ बहादुरपुर सीओ भी हैं और थाना से संबंधित जो अधिकारी हैं तो यहाँ भी हैं। इन्होंने भी कई मामलों को देखा है, निपटारा किया है। हालांकि कई बात थाना से स्तर के अधिकारी नहीं बता पाते हैं क्योंकि एसएसपी का भी आदेश है कि वो निकले। लेकिन एक सवाल सिर्फ ये है कि दरभंगा में अगर लगातार जमीनी विवाद से विधि व्यवस्था की समस्या होती है, इसी के लिए एसएसपी ने कड़ा हिदायत भी दिया है कि हर शनिवार को थाना प्रभारी इस मामले की सुनवाई करे ताकि किसी भी थाना क्षेत्र में विवाद जो जमीन से संबंधित होता है वो ना हो पाए। और इसी का प्रयास रहा और आज जो कम से कम 2 दर्जन मामले देखे गए जिसमें लगभग 5-6 मामले का निपटारा हुआ है। हमें आशा है कि इस तरह के कार्य करने से निश्चित तौर पर विवाद थमेगा। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।